हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाता है। फिर बच्चों, आपको स्क्रीन पर बताऊंगा कि इन सवालों का यानी इन क्वेश्चनों का आप लोगों को कैसे जवाब देना होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास दे रखा है। देखिए क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे आप लोग को ये दो श्लोक दे रखे होंगे। पहला श्लोक बच्चों ये, दूसरा श्लोक बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ भी बताना होगा। संदर्भ में आपको मैं अभी लिख करके बताऊंगा अभी, जिसमें आपको बताना होता है ये किस लेसन से लिया गया है। ठीक है, और दूसरा बच्चों आपको क्या बताना होता है, इसका अनुवाद बताना होता है। ठीक है, कि इसका ये जो आप देखो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा वो आपको बताना होता है। और ये जो क्वेश्चन होता है बच्चों आप लोगों से 7 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर बच्चों? 7 नंबर में पूछा जाता है। 2 + 5 = 7। इसका मतलब ये कि जो 2 नंबर में होता है बच्चों ये संदर्भ होता है, 2 नंबर में संदर्भ होगा और 5 नंबर बच्चों इसका अनुवाद होगा। और जब इनको ऐड करोगे तो कुल मिला के 7 नंबर बच्चों आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों मैं यही 7 नंबर आपको पूरे कराने वाला हूँ। और बच्चों इस बार जिनके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, मैं वही श्लोक बच्चों आप लोग को आज के वीडियो लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला श्लोक देखिए आपके स्क्रीन पर है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर देखिए ये है बच्चों पहला श्लोक, जिसके इस बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, क्या श्लोक है देखिए, समझते हैं इसको। दे रखा देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय जा च रक्षणाय। ठीक है, तो ये बच्चों आपको संस्कृत में एक श्लोक दे रखा है। ठीक है, अब इसका बच्चों आप लोग को पहले संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए इससे पहले हेडलाइन आएंगे बच्चों, यहाँ से इसका जवाब शुरू हो गया, इसका आंसर शुरू हो गया यहाँ से। ठीक है, संदर्भ क्या देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग, क्योंकि हमने बताया ना कि संस्कृत में लिया गया। ठीक है, तो हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी, देखो ये पाठ का नाम है बच्चों, इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर से लिख दिया। ठीक है, ये कौन सा पाठ से लिया गया? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो आपको बच्चों ऐसे ही बच्चों जो आपको जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसको बच्चों आप क्या उसको हाईलाइटर कर देते हैं, यानी दूसरे पेन से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा श्लोक जो आपने संदर्भ लिखा वो ब्लू पेन से लिखा है। ठीक है, जिसमें मैंने संस्कृत भाग और जो सुभाषित रत्नानी भाग है ये मैंने बच्चों आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दिया है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर की निगाह एकदम इस चीज़ पर पहुंचे कि जो बच्चा है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए संदर्भ आपका क्लियर हो गया होगा। संदर्भ आपको लिखना होता है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से। ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यानी ये जो श्लोक है वो किस पाठ से लिया गया है? ये सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। ठीक है, अच्छा अब इसका हिंदी में क्या अनुवाद करना है, देखिए हिंदी में अनुवाद को समझते हैं। ठीक है, पढ़ाई अच्छा श्लोक है, इसका बहुत ही अच्छा बच्चों क्या हिंदी में अनुवाद भी है। ठीक है, देखिए क्या देखिए अनुवाद, देखिए पहले इसको एक बार में फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखिए क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। खलस्य का मतलब होता है बच्चों जो दुष्ट लोग होते हैं। ठीक है, खलस्य साधु विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब बच्चों ये हुआ, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, मतलब बात बात में झगड़ा करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहा देखिए, जो खलस्य शब्द है इसका मतलब है दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं। ठीक है, जो बात बात में झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो वो कहा देखिए दुष्ट व्यक्ति की विद्या, ठीक है यानी ज्ञान, वाद विवाद के लिए धन। देखो जो आपने विद्या की बात जो आई है ना, दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या है वो किसके लिए है? वाद विवाद के लिए। ठीक है, यानी वो जो दुष्ट लोग होते हैं बात बात में झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब उनका जो धन है, धन काय के लिए होता है बच्चों? वो घमंड के लिए होता है। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनका जो धन होता है, उनके पास जो धन होता है, ठीक है, क्योंकि मदाय माने घमंड के लिए होता है। ठीक है, अच्छा तो धन घमंड के लिए है, और शक्ति मतलब पावर, ठीक है, दूसरों को सताने के लिए होती है।
समझ में आ रहा है? यानी ये दुष्ट व्यक्ति के गुण बताएं कि उनकी जो विद्या होती है बच्चों वो वाद विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है, और जो शक्ति होती है बच्चों दूसरों को सताने के लिए होती है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? अच्छा, इसके विपरीत यानी उल्टी बात करें, साधु की बात करें, जो सज्जन लोग होते हैं अब उनकी बात आ रही है। देखिए क्या लिखा, देखिए इसके विपरीत सज्जन की विद्या, जो सज्जन लोग होते हैं, ठीक है, सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। क्लियर है आप लोग मेरी बात? एक बार समझिए, देखिए पूरा इसलिए बता रहा हूं आप लोग को। कहा गया इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति, सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, ठीक है, और जो शक्ति होती है दूसरों की रक्षा के लिए होती है। समझ में आ रहा है? तो ये वजह इस श्लोक का ये अर्थ हो गया। बहुत ही अच्छा श्लोक है, देखो कितना अच्छा इसका अर्थ है, ठीक है। यानी जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या क्या होती है, यानी उनका जो ज्ञान होता है वो वाद विवाद यानी लड़ाई झगड़ों के लिए होता है। धन अगर उनके पास अगर थोड़ा पैसा हो जाता है तो वो घमंड करने लगते हैं, ठीक है, और थोड़ी अगर वो ताकतवर हैं तो वो निर्दयी आदमियों को, सॉरी, जो कमजोर आदमी उनको सताते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया कि शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है उनकी, ठीक है। और उसके अपोजिट जो बात करी उन्होंने किसके लिए बात की, सज्जन के लिए बात करी है। जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, तो उनकी जो विद्या होती है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। समझ में आ रहा है? तो इसका बच्चों पूरा अनुवाद ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट समझते देखिए अगला जो आपका श्लोक है वो क्या, देखिए यही बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो सुखार्थिन सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। देखिए अब इसका देखिए संदर्भ क्या लिखना है। देखिए संदर्भ तो देखो वही संदर्भ होगा क्योंकि वो उसी पाठ से है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग, ठीक है, क्योंकि आपको बताया कि जो श्लोक है कैसे आ रहे हैं, संस्कृत से आते हैं, ठीक है। संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी, यानी जो इसका पहला वाला श्लोक था वो उसी पाठ का श्लोक है। लेकिन बच्चों यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों मैंने इसको भी यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गई? तो यहाँ तक इसका संदर्भ हो गया। अच्छा, अब इसका अनुवाद क्या करना है, ठीक है। अनुवाद में देखिए, अनुवाद में समझते हैं। देखिए क्या, देखिए कहा गया, देखिए सुख चाहने वाले को विद्या का, यानी जो व्यक्ति सुख चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, तो विद्या तो मिलेगी नहीं उनको, क्योंकि विद्या तो बच्चों बहुत कष्ट उठाने से मिलती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका एग्जाम चल रहे हैं तो आप अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कष्ट ही तो हो रहा है आप लोग को, ठीक है। तो वही कहा गया है, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, यानी जो विद्या चाहता है, जो ज्ञान चाहता है, उसे सुख की थोड़ा कम मिलता है। क्लियर हो रही है आप लोग में? तो वही बात यहाँ पर कही गई है, जो व्यक्ति सुख को चाहते हैं उनको विद्या हासिल नहीं होती, और जो विद्या हासिल करना चाहते हैं उनको सुख नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? अच्छा, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या मतलब ज्ञान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं तो सुखी रहूंगा, ठीक है, सुखी रहना चाहता हूँ, कोई कष्ट नहीं, तो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उनको विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो वही कहा गया है, सुख की इच्छा करने वालों को विद्या यानी ज्ञान की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं, जो सुख की कामना करने वाले चाहते हैं कि हम सुखी रहें, ठीक है, उन्हें विद्या की आशा छोड़ देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं, अगर वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या अर्जित करना चाहते हैं, तो उन्हें सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यानी अगर वो विद्या की चाहते हैं कि हमें विद्या मिले, ज्ञान मिले, तो उन्हें सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। तो बच्चे ये इस श्लोक का क्या होगा बच्चे, हिंदी अनुवाद हुआ, ठीक है। बड़ा ही प्यारा श्लोक होता है बच्चों, और बड़ा अच्छा इसका देखो क्या बच्चों अनुवाद है, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो चलिए देखिए ये 2 श्लोक होगा। अपना तीसरा श्लोक बताता हूँ बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों भी श्लोक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। चलिए देखिए अगला समझते हैं। देखिए हम अगला क्या, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, अपना स्क्रीन पर देखिए क्या, देखिए अगला श्लोक है। देखिए परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियबाधितम वर्जयन्ते त्रिदशम मित्रम विस्कुंभम परो मुखम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। और ये देखिए लास्ट को जब पिछले साल था ना बच्चे, पिछली बार भी आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए ये वही श्लोक है, देखिए ये वाला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो ऐसा नहीं है लास्ट ईयर आ चुका है तो इस बार नहीं, इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं क्या इसका श्लोक है। श्लोक तो देखो उसी पाठ से लिया गया है, सुभाषित रत्नानी से, तो संदर्भ तो देखो पहले जैसे ही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, व्याख्या आज की समझते हैं कि व्याख्या बड़ी अच्छी है, अनुवाद इसका हिंदी अनुवाद बड़ा अच्छा है। क्या है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों, यानी जो कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं पीठ पीछे के होते हैं, आपके मुंह, आपका अगर आप सामने हैं तो आपकी बड़ाई करते हैं, आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, और जैसे ही आप जो आपके पीछे जाते हैं वो, ठीक है, यानी आप उनके सामने नहीं होते हैं तो वो आपकी बुराई करते हैं। तो बढ़िया कहा जा रहा है
जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, ठीक है, पर सामने मीठा बोलने वाला हो। ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, जिसके ऊपरी भाग में क्या हो बच्चों, दूध हो। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, आज की दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसान हैं, ठीक है, जो आपके सामने तो बहुत आपकी बढ़ाई करते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आपके पीछे बच्चों आपकी बुराई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को। यानी एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर तो निरा विष भरा हो, लेकिन उसके ऊपर ऊपर क्या हो बच्चों, दूध हो। समझ में आ रहा? तो ऐसे घड़े का को क्या मतलब, जिसके पूरे उसमें तो क्या बच्चों क्या भरा हुआ है, विष भरा हुआ, और ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, वो दूध दिख रहा है, तो नुकसान ही देगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो वही बात बच्चों यहाँ पे बताई गई है। तो ऐसे मित्रों को हमेशा छोड़ देना चाहिए जो आपके सामने तो बहुत अच्छी बातें करता है, आपकी बड़ाई करता है, लेकिन आपके पीछे वो आपकी बहुत बुराई करता है, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोग को मेरी बात? चलिए, और ये अंतिम श्लोक बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है, देखिए इसमें मैंने आपको लिखने का ढंग भी बताया है, ठीक है। क्या है देखिए, यह अंतिम श्लोक है, देखिए, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ये सा कीर्तितो क्वचित, ठीक है। तो ये श्लोक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देखिए, इसका आपको संदर्भ क्या लिखना है, ठीक है। देखो संकेत जरूर लिखें। संकेत कैसे लिखते हो, इसका पहला वर्ड आपने लिया, देखो जयंती, क्या लिखा, जयंती ते लिख लिया आपने, ये लिख दिया जयंती ते, ठीक है। और ये क्या लिखा लास्ट में, क्या, क्वचित, ठीक है। तो ये क्वचित लिख दिया, समझ में आ रहा है? यानी आप जिस श्लोक का हिंदी मीनिंग दे रहे हैं, इसका पहला अक्षर और एक इसका लास्ट वाला अक्षर बच्चों आप जरूर लिखें, बीच में डॉट डॉट कर दीजिए, समझ में आ रहा है? तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है लिखने का, आप भी एग्जाम में ऐसे लिखिए, ठीक है। अच्छा देखिए आगे समझिए, क्या देखिए, संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय, जो आपका लेसन है महामना मालवीय, उस लेसन से बच्चों ये लिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग में? तो इसका ये संदर्भ हो गया। फिर से पढ़ा देता हूँ, देखिए एक बार। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर हो गई? तो इसका संदर्भ हो गया। अब देखिए आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या ही बहुत आसान है, बहुत छोटी सी इसकी व्याख्या। क्या देखिए, जन सेवा में लगे रहने महापुरुषों की जय हो। जो जन सेवा का मतलब जो जनता रह रही है देश में, ठीक है, उनकी जो सेवा में लगे हुए लोग हैं, ठीक है, उनकी जो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, दिन दुखियों की सेवा करते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहा गया है, जन सेवा में लगे रहने वाले मनुष्यों की क्या हो, जय हो, ठीक है। जिनके यश रूपी शरीर को, ठीक है, कहीं वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। कितना छोटा सा देखिए इसका मीनिंग है, ठीक है, कितना छोटा सा इसकी बच्चों व्याख्या है। और ये व्याख्या बच्चों आप लोगों से 5 नंबर में पूछी जाती है। 2 नंबर का बच्चों आपका श्लोक होता है, 5 नंबर में ये व्याख्या होती है। इस प्रकार बच्चों आपको 7 नंबर तैयार होते हैं। समझ में आ रहा आप लोग मेरी बात? तो ये श्लोक था बच्चों जो आपके एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वैसे तो चारों ही मैंने आपको कराए, चारों की तैयारी बच्चों आप जरूर करें। इन चारों में से ही मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको 100% एक बच्चों आपको इस लोग बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अपनी मेहनत का बस आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास के सभी विषयों की तैयारी हमारे माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।